STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। यह सरकार केवल मात्र 5 मिनट भाषण करने के लिए किसी एक नेता, बड़े नेता को अगर बोल दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम मस्जिद हिंदू मुस्लिम मस्जिद और धर्म अधर्म की बात करती है। रोजगार और व्यवसाय पे एकदम नहीं बात करती। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने बेरोजगार नौजवान, किसान, मजदूर, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ही आगे कदम बढ़ाए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने नेता को कि इतनी लंबी लड़ाई प्रदेश की नहीं बल्कि देश की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं और नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं कि नौजवान हमारा रोजगार पाए। हमारी समाजवादी पार्टी जब सरकार में सत्ता में रहती थी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिला करता था, महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिला करता, विधवा पेंशन मिलता था। जो हमारे बच्चियाँ थी इंटर पास करके आती थी, उनको साइकिल मिलता था, कन्याधन मिलता था। और 108, 102 सर्वप्रथम 100% जो चलाया गया है, एक नंबर की पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में एक नंबर की सुविधा दिए थे डायल 100। जो गरीबों के वहाँ अगर कोई अपराधी किस्म का और मनवर लोग अगर सताया करते थे तो वो अब क्षेत्रीय थाने पे पहुँच नहीं पाते थे हमारे गरीब तबके के लोग। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100 नंबर कराया अपने यूपी में। तुरंत जैसे लोग सताते थे तुरंत फोन लगाए, 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुँच जाती थी और न्याय मिलने का काम करता था। यह सरकार उसको बदल करके वो नाम बदलती है, काम बदलती है, करना कुछ नहीं है। आज बेरोजगारी के चरम सीमा पर यह प्रदेश में चल रहा है। अब इसको क्या कहा जाए, किस गर्द में ये दुनिया। सर, ये जो प्रयागराज में घटना घटी, इस घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज में घटना जो घटी है, जो जिस परिवार के मृत हुए हैं, सर्वप्रथम मैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान के लिए श्रद्धांजलि करता हूँ और बेहद दुख व्यक्त करता हूँ। यह सरकार संख्या गिनाने के लिए और अपने इस धर्म को मैं भी मानता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, यादव परिवार से हूँ, लेकिन धर्म को यह लोग राजनीति में ला करके महाकुंभ इतने वर्षों बाद आया है और 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने, अब बताइए, VIP व्यवस्था, यही मैं कहता हूँ, VIP व्यवस्था। आप नेता हो, मुख्यमंत्री हो तो आप VIP हो, गरीब नौजवान मजदूर किसान है तो आप VIP नहीं है। उसको किस तरह से भेड़ी बकरियों की तरह कुचलते हुए लोग VIP व्यवस्था किनारे करके और कुचलते हुए हजारों लोगों का वहाँ उसमें हत्या करवाया गया। इसमें विशेष तौर से सरकार ही गुनाहगार है, सरकार की कमी है। सरकार लेकिन सर वहाँ पे तो व्यवस्था भी तो किया गया था, व्यवस्था असफल रहा। उसमें एक सिपाही की भी व्यवस्था है, काम की व्यवस्था नहीं थी। या मृत आत्माओं के लिए कोई भी नहीं बोला गया। मैं जानता हूँ, वहाँ पे देखा हूँ, सुना हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि जो अभी जीवित लोग थे उसमें कुचले गए थे, JCB लगा करके गड्ढा खोद करके उस मृत शरीर को जो है वहाँ पे दफनाया गया था और छिपाया गया था। एक बार वही दर्शाया कि कितने लोगों की संख्या मरे हुए की है। बस यही दर्शाना चाहते थे। 40 करोड़ 50 करोड़ यहाँ पे जनता आकर के गंगा मैया में डुबकी लगा रही है। बेहद दुखद मैं व्यक्त करता हूँ और इसकी निंदा में करता हूँ। सर, जैसे अगर इस बार आपकी सरकार आई तो क्या इसको रोका जा सकता है? 100% हमारी सरकार आई। 2013 में महाकुंभ लगा था जी, और हमारे ये लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री रहा करते थे आदरणीय आजम खान साहब, उनको देख रेख में कुंभ का मेला लगाया गया था और बहुत सुचारू ढंग से। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप स्वयं देख सकते हैं जो अच्छे महान पुरुष वहाँ पहुँचे थे, साधु संत पहुँचे थे। शंकराचार्य का मैं सबको नमन करते हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या मैटर है, सब लोग उसकी अवहेलना कर रहे हैं। और 2013 में जो महाकुंभ लगा था और अखिलेश यादव जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सराहना और सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पंचायत में आपके अध्यक्ष जी का कहना है, जिन मुद्दे पर बात किए, क्या उससे आप उसी मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, कहना चाहते हैं हमारे अध्यक्ष और मेरे मीडिया प्रभारी आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और इस पीडीए के माध्यम से जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पीडीए के माध्यम से यही बताने का काम किया है कि हम सभी जो आज
एक नारा दिया जा रहा है कि हम कटेंगे बटेंगे। इस नारे के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक काम किया कि हम कटेंगे क्यों और बटेंगे क्यों। जब बटेंगे नहीं तो कटेंगे क्यों। हम कटने और बटने का नाम ही क्यों लेते हैं कि जब हम एक सभी हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, तो हम कटने और बटने का बात ही नहीं है। जब सब हम एक ही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। क्या हमारे लड़ाई में जो लड़ाइयाँ हुई थी, युद्ध हुआ था, तो क्या हमारे देश में क्या अपर जातियाँ साथ नहीं रही हैं, मुस्लिम नहीं रहे हैं, क्या ईसाई नहीं रहे हैं। तो ये देखिए हमारा भारत जो है सबका देश है। तो हमारे माननीय अखिलेश जी ने हम सभी को दलित पिछड़े अभी सभी को मतलब सम्मान सभी को लेकर चल रहे हैं। तो हम सभी के लिए उनकी लड़ाई है। और माननीय हमारे बाबा साहब जो हैं, जो हमारे पूज्य हैं, जो एक घर को चलाने के लिए कोई एक घर का कोई नियम नहीं बना सकता है, लेकिन हमारे बाबा साहब ऐसे महान व्यक्ति हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के परम हम सबके श्रद्धेय भी उनको माना जाएगा, क्योंकि वो हमारे ऐसे हैं जो हमारे जीने का अधिकार दे दिया, हमें जीने के लिए एक रास्ता बताया कि हम इंसान क्यों कैसे हैं। हम तो पहले इंसान के माध्यम भी नहीं आते थे, कोई हमको इंसान भी नहीं समझता था, लेकिन बाबा साहब ने हमें ऐसा कानून दिया, हमें ऐसा संविधान दिया जिसके दायरे में हम रहकर हम अपने आप को सीमित ये बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि हम मनुष्य हैं, अपने जैसे अपने व्यवस्थाओं को चला सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कर सकते हैं। आगे कोई क्वेश्चन? आपका कहना है कि हर हाल में संविधान बचाया जाए। जी बिल्कुल, हम जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही मानना है कि जो हमारे संविधान के तहत में रहकर काम करता है, जो नेता हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री, जो अभी हमारे अमित शाह गृह मंत्री जो हुए हैं, जो हमारे बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, उन्होंने अभी तो पहल किया है। अभी छोटी सी एक चीज़ आपने किया, ये इसलिए कि हमें आजमाने के लिए। देखिए बाबा साहब के अम्बेडकरवादी कितने लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम पूरे देशवासी संविधान के लिए मरने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी ये मांग है कि अभी अमित शाह जी को उनके कुर्सी से हटाया जाए, उनके पद से उनको ये करते हैं कि उनको त्याग पत्र दिया जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, संविधान जिंदाबाद। सर, जो ये समाजवादी जन पंचायत किया गया है, इस पंचायत का क्या उद्देश्य? सर्वप्रथम